आज हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में जो रिसेंटली मैंने पढ़ी है। उस किताब का नाम है द वे ऑफ द सूफ़ी और ये किताब के जो लेखक हैं वो है इदरीस शाह। इदरीस शाह एक जाना माना नाम है जब हम बात करते हैं सूफीज़्म के बारे में। ये एक स्कॉलर हैं और ये किताब एक वेल रिसर्च किताब है जिससे आप जान सकते हैं सूफीज़्म क्या है और ये आपको एक अच्छी झलक दे देगी सूफीज़्म के बारे में। ये किताब मैंने रिसेंटली पढ़ी है क्योंकि मैंने इसको बुक फेयर से ख़रीदी थी और इस किताब में आपको बहुत अच्छे कोटेशंस मिलेंगे। बहुत अच्छे कोटेशंस हैं और साथ ही साथ आपको एक डीप कोटेशंस मिलेंगे जो आपको एक बार पढ़ के शायद समझ में ना आए। तो इस किताब की जो खूबसूरती है, इस किताब की कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है, समझना, सरलता, वो चीज़ को जब आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जान के। तो क्योंकि जब आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके के कोटेशंस और ये किताब किस तरीके की है, उसके बारे में आगे देखेंगे। क्या होता है, देखिए सूफीज़्म को तसव्वुफ भी कहते हैं अरबिक भाषा में और इसका मतलब होता है कि ये एक मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम के तौर पर जाना जाता है कि और ये कहता है कि आप एम्फसाइज करिए इंट्रोस्पेक्शन में, यानी कि आप आत्मनिरीक्षण करिए, आप अपने अंदर झांकिए। इनका इनका कहना ये है अगर आपको गॉड देखना है, भगवान या खुदा देखना है तो आप बाहर मत देखिए, आप अपने अंदर देखिए। क्योंकि इनका मानना होता है कि द वर्ल्ड इज़ इनसाइड यू, यानी कि जो दुनिया है वो आपके अंदर है। तो आप चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करिए। तो इस सूफीज़्म का ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है और ये सूफीज़्म को डिफ़ाइन करता है कि बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। तो ये बहुत ही अच्छा एक थॉट है, एक बिलीफ है जो सूफीज़्म को जो मानने वाले हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो किताब है द वे ऑफ द सूफ़ी जो इदरीस शाह ने लिखी है, इस किताब के जो शुरुआती पेजेस हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि सूफीज़्म क्या है तो ये जो अबू साद हैं, जो सन ऑफ अबी खैर हैं, ये लिखते हैं टू बी अ सूफी इट इज़ टू डिटैच फ्रॉम फिक्स्ड आइडियाज़ एंड फ्रॉम प्री कंसेप्शंस एंड नॉट टू ट्राई टू अवॉइड व्हाट इज़ योर लॉट। इसका मतलब ये हुआ कि सूफीज़्म वो है जो आपसे कहता है कि आप इंडिपेंडेंट सोच वाले बने, आप कोई फिक्स्ड कन्वेंशनल आइडिया में बिलीव ना करें, कोई प्री कंसेप्शंस या प्री नोशंस हैं उनमें बिलीव ना करें, आप अपने आप को उन लोगों से अलहदा कर लें और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सोच रखें। ये सूफीज़्म का एक मानना है, एक कह सकते हैं एक तरीके का टेनेंट या प्रिंसिपल है। और दूसरी इसमें जलालुद्दीन रूमी रूमी के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक बहुत ही बड़े सूफी सेंट रहे हैं। इनका इनका एक कोटेशन इस किताब में है, वो ये कहते हैं डू नॉट लुक एट माई आउटवर्ड शेप बट टेक वॉट इज़ इन माई हैंड। तो ये कहते हैं कि मतलब सूफीज़्म का मतलब है कि आप किसी भी इंसान को उसके बाहरी रूप से ना देखें, जो उसका अपीयरेंस है उससे मत देखें। क्योंकि आप किसी भी इंसान को तब जान पाएंगे जब उससे आप मिलेंगे या आप उसके अंदर आप उसके अंदर डेल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि हर इंसान बहुत ही गहरा होता है। क्योंकि आप एक झलक से ना यू कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। तो आपको किसी भी इंसान के बारे में जानना है तो पहले उससे मिलिए, उससे बात करिए, तब उसको समझेंगे ना। आप जजमेंटल मत होइए, आप कोई ओपिनियन मत बिल्ड कर लीजिए। तो ये किताब बहुत ही खूबसूरत है। आपको इस किताब को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक पेज एक नई कहानी है। क्योंकि इसमें क्या है ना, इस किताब में कोई लंबी स्टोरीज़ नहीं है, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो खुद में एक मॉरल डिलीवर करती हैं और खुद में ही बहुत ही फिलोसफिकल हैं। अब हम बात जो अत्याचार हैं, जिस तरीके से जो सूफीज़्म को प्रैक्टिस करते हैं, उनको जिस तरीके से देखा जाता है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक न्यूज़पेपर है जो पैसिफिक स्टैंडर्ड करके है। ये एक 2017 की जो एक खबर थी कि जो सूफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, एक सूफीज़्म जो प्रैक्टिस करते हैं, इजिप्ट की एक मॉस्क थी, वहाँ पर ये नमाज़ पढ़ने गए थे तो वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो ये कहा गया है दैट इट इज़ द डेडलीस्ट एवर अटैक ऑन सिविलियंस इन इजिप्ट मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप देखेंगे कि जो भी इंसान एक अलग सोच रखता है, एक अलहदा सोच रखता है एक मेजॉरिटी से, तो कहीं ना कहीं उनको परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर आप एक मेजॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, इफ़ यू आर चैलेंजिंग सम मेजॉरिटी नॉर्म्स, सम मेजॉरिटी नोशन, देन ये चीज़ तो है कि आपको आपको उनका सामना करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपनी मेजॉरिटेरियन ओपिनियन, अपनी मेजॉरिटेरियन प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस आप पे थोपने की कोशिश करेंगे। और तभी से होता ये है कि जो भी अपनी अलग ख्यालात रखते हैं, इंडिविजुअलिज्म जो है, ये जो देखते हैं, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी है।
क्योंकि अगर आप एक समाज में रह रहे हैं और अगर आप समाज के नॉर्म से नहीं चल रहे, इसका मतलब है समाज के जो सेट ऑफ बिलीव्स है जो सब मानते हैं, अगर आप उनको नहीं मान रहे हैं तो आप एक आइकोनोक्लास्ट और मेवरिक कहे जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि आपके आइडियाज़ और आपके जो भी सोच होगी वो उन लोगों से नहीं मिलेगी। तो इसी का वो नतीजा देखा जा रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं इन पर लांछन लगाते हैं और इनको परेशान करते हैं, इनकी बेइज्जती होती है और इन पर अटैक्स होते हैं। तो ये एक पार्ट है, जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, जब आप कुछ अलग आइडिया रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही अच्छे कोटेशंस हैं इस किताब को, मैं अगर कहना चाहूँ तो ये एक माइन ऑफ कोटेशंस है, बहुत खूबसूरत डीप कोटेशंस लिखे हैं। तो सबसे जो खूबसूरत इस किताब में जो कोटेशन है वो कोटेशन है, द एसेंस ऑफ ट्रूथ इज सुपीरियर टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ हाउ और वॉट, हाउ और वाई। ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका मतलब ये है कि जो सच्चाई है उसको समझने की, उसको किसी तरीके की इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सच्चाई इतनी शुद्ध और प्योर होती है कि वो आपके दिमाग में अपने आप चली जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है। अगर आप इसको और डाइजेस्ट करेंगे, आप अगर इसको और फिलोसफाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही गहरा कोटेशन है। दूसरा इस किताब में कोटेशन है द बैरन ट्री करके। ये एक लाइन का कोटेशन, इसका मतलब है नो वन थ्रोज अ स्टोन एट अ बैरन ट्री। इसको आप देखिए कि कोई भी इंसान अगर उसमें कुछ क्वालिटी है तो तभी उसके पास लोग आएंगे या फिर तभी उस पर लोग कोई ना कोई आरोप लगाएंगे, उसकी उसकी जो रेपुटेशन है उसको ब्लेमिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास एक रेपुटेशन है, उसके पास कुछ भी नॉलेज है। क्योंकि अगर एक खाली पेड़, अगर आप एक पेड़ का एग्जांपल ले लीजिए, एक आम का पेड़ होता है, अगर उस पर आम है तभी उस पर लोग पत्थर मारेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक वैल्यू है और उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर उसी पेड़ में उस सीज़न में अगर पेड़ नहीं, उसमें फल नहीं लगे हैं तो उस पर कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो ये बहुत ही फिलोसफिकल किताब है, बहुत ही खूबसूरत है। अब एक ये इसमें कोटेशन है द आउल्स करके। इसमें लिखा ओनली स्वीट वॉइस्ड बर्ड्स आर इम्प्रिजन्ड, आउल्स आर नॉट केप्ट इन केजेस। यानी कि जो ये खूबसूरत जो चिड़िया होती हैं या जिनके अंदर कोई खास क्वालिटी होती है उनको ही लोग अपने पास रखते हैं। बेसुरी या फिर ऐसी चिड़िया जो 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 कोई पसंद ना करे उसको कोई इंसान अपने पास नहीं रखना चाहता है। अगर आप एक गार्डन में जाएंगे, वहाँ पर अगर अच्छे फूल होते हैं तो उसी अच्छे फूल को आदमी तोड़ के रखता है अपने पास, ठीक है। और क्योंकि इसमें कुछ खासियत है, गुलाब में खूब खुशबू है, कोई खूबसूरती होगी, खूबसूरत चीज़ों में इंसान अट्रैक्ट होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक ये कोटेशन है ज्वेल्स एंड डस्ट। इसमें लिखा है इफ़ अ जेम फॉल्स इनटू मड इट इज स्टिल वैल्यूएबल, इफ डस्ट असेंड्स टू हेवन इट रिमेन्स वैल्यूलेस। बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है। इस कोटेशन का मतलब ये है कि अगर एक कीमती पत्थर भले ही वो ज़मीन में गिर जाए, सैंड में गिर जाए, डस्ट में गिर जाए, उसकी वैल्यू वही रहती है, वो बहुत ही कीमती रहता है। लेकिन अगर एक डस्ट, एक मिट्टी हवा में उड़कर आसमान में चली जाए, उसकी वैल्यू वही रहती है, उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, इट रिमेन्स वैल्यूलेस। बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट कोटेशन जो मैं देखने बताना चाहूँगा वो है द स्टेट्स का। जस्टिस एंड फेयरनेस, नॉट रिलीजन और एथिज्म, आर नीडफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। बहुत ही खूबसूरत है कि अगर आप किसी भी स्टेट को, किसी भी साम्राज्य को, किसी भी राज्य को अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, अगर आप किसी तरीके का टर्मोइल या रेबल नहीं चाहते हैं उस राज्य में, तो आपको जस्टिस को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको जस्टिस को वहाँ पर प्लांट करना पड़ेगा। इस किताब में बहुत सारे कोटेशन थे जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा थे जो मैंने आपको दिखाए, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें डिस्कस मैं नहीं कर सकता, तभी से मैंने ये चुनिंदा कोटेशन लिए। आप अगर पढ़ेंगे आप बहुत सारे कोटेशन इस किताब में पाएंगे। तो अगर हम बताना चाहें तो ये लास्ट एक कोटेशन है रूमी का। रूमी, आपको पता है ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं, इनके कोटेशन बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं। तो ये कोटेशन है रूमी का, द ब्यूटी यू सी इन मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। इस कोटेशन का मतलब ये है कि जो भी खूबसूरती आप मेरे अंदर देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती की झलक है। तो ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है। मुझे लगता है कि हर इंसान को इसको अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी आप लोगों से सराउंडेड हो। जो भी लोग आपकी आलोचना करते हैं, आप में बुराइयां ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो बुराई है, तभी से वो आपको उस तरीके से चिन्हित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें इस किताब को ज़रूर, और इसको थोड़ा टाइम लेके पढ़ें, बहुत ही डीप किताब है। और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, और अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर।